आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। सभी लोग परिचित हैं। परिनिर्वाण तो बहुत लोगों का हुआ है। हम बाबा साहब का परिनिर्वाण क्यों मनाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने इस देश के अंदर मानवता को पुनर्स्थापित करने का दुनिया में सबसे बड़ा काम किया। इस देश से मानवता बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी, मानव मूल्य बिल्कुल खत्म हो चुके थे और हजारों सालों तक इस देश के बहुसंख्यक पशु से भी बुरी जिंदगी जी रहे थे। इस देश के अंदर ऐसा कुछ अंश आज भी है उस माहौल का। पशु की कदर है, पशु की कदर करते हैं, लेकिन मनुष्य की बेकदरी करते हैं। और बहुसंख्यक मनुष्यों के साथ में मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। सब तरफ अमानवता का बोलबाला था। इस एक मनुष्य की दुर्गति वाला बहुत बड़ा काल था। इस काल के चलते इस देश में कई महापुरुष पैदा हुए और अपने अपने ढंग से बहुत सारे महापुरुषों ने काम किया मानवता को स्थापित करने के लिए। लेकिन उनमें से सबसे बड़ा काम जो कर पाए वो हमारे पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने इस देश के अंदर वैधानिक रूप से मानवता को पुनर्स्थापित किया। कानूनी तौर पे और साथ के अंदर बाबा साहब ने जिन लोगों के साथ में मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं होता था, उन लोगों को एक नया मार्ग, नई व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया। ये दुर्भाग्य की बात रही कि बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब के जो संदेश थे वो बहुसंख्यक में आम आदमी तक नहीं पहुंचा। और आज बाबा साहब को गए एक लंबा अरसा होने के बावजूद भी आज हम कुछ चीजें हम जान पाए हैं। पूरा इसलिए नहीं जान पाए, बाबा साहब का लिखा हुआ लिटरेचर आज भी हमारे हाथों में कम है, पूरा लिटरेचर हमारे पास नहीं है। बाबा साहब ने इस देश की जो व्यवस्था थी, गैर बराबरी की, ऊंच नीच की, छुआछूत की, भेदभाव की, उस व्यवस्था को सुधारने के बहुत प्रयास किए। जो लोग इसको पसंद करते थे उनसे भी उन्होंने काफ़ी विचार विमर्श किया, लेकिन बाबा साहब की बात को वो लोग नहीं माने और नहीं स्वीकार किया। इसलिए बाबा साहब ने 1935 में बाबा साहब ने ये इस नतीजे में पहुंच चुके थे कि जो ये व्यवस्था पुरानी चल रही है, जिसमें अमानवीयता फैली हुई है, इसमें सुधार, जो इसके मठाधीश हैं, जो अग्रणी बने हुए हैं, वो बिल्कुल भी करने को राजी नहीं है। इसलिए उन्होंने ये विचार किया, क्यों नहीं इस अमानवीय व्यवस्था को, जिसमें भेदभाव है, ऊंच नीच है,
जिसमें छुआछूत है, जिसमें मनुष्यता हर कदम पर शर्मसार होती है, इसको त्याग करके और कोई बराबरी वाली, मित्रता वाली, बंधुत्व वाली, समानता वाली कोई व्यवस्था है, हमको उसको ज्वाइन करना चाहिए, उस पर जाना चाहिए। और इसी विचार के तहत 1935 से बाबा साहब ने यवला के एक बहुत बड़ी जनसभा के अंदर एक घोषणा की कि मैं जो ये व्यवस्था है हिंदुत्व की, इसमें पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था और किसी के भी नहीं होता। आप कहाँ पैदा हुए? अपनी मर्जी से नहीं हुए, ठीक है। लेकिन बाबा साहब ने एक दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इस व्यवस्था में रहते हुए नहीं मरूंगा। तो वो आंख बंद करके ऐसे तो कोई दूसरे घर में नहीं घुस सकते थे। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं जाऊं तो जाऊंगा, मैं